अर्जुन ने कहा, परम गुह्य अध्यात्म वचन सानुग्रह चिदानंद संदोह, कहे आपने मुझसे हैं जो उनसे विगत हुआ मम मोह। क्योंकि भूत उत्पत्ति प्रलय है, सुनी आपसे दुख मोचन, एवं तव अव्यय महात्म्य भी श्रवण किया राजीव लोचन। कहा आपने निज स्वरूप जो है यथार्थ वह पुरुषोत्तम, किंतु तेजमय उस छवि का प्रत्यक्ष चाहते दर्शन हम। यदि सक्षम हूं प्रभो देखने हित स्वरूप वह तव पावन, तो उस अव्यय विश्व रूप को दिखलाइए भूत भावन। श्री भगवान ने कहा, शतशः तथा सहस्त्रों जिनकी नाना वर्ण तथा विधियां, देखो दिव्य रूप मम अर्जुन जिसमें नाना आकृतियां। लखिए पार्थ उभय अश्विनी वसु रुद्र तथा आदित्य मरुत, एवं अन्य अदृष्टपूर्ण अचरज से भरे स्वरूप बहुत। पार्थ लखो मम देह मध्य अब सकल चराचर जग इकठौर, तथा देखना हे अर्जुन हो आप चाहते जो कुछ और। किंतु चक्षु यह नहीं आपके कर सकते हैं मम दर्शन, देखो मम योगैश्वर्य मैं तुम्हें दे रहा दिव्य नयन। संजय ने कहा, कहकर ऐसे वचन महायोगेश्वर हरि ने हे सम्राट परमेश्वर्य युक्त दिखलाया अर्जुन को निज रूप विराट। विपुल विचित्र दृश्यमय एवं जिसमें अगणित लोचन वक्त्र, दिव्याभरण अनेक तथा जो लिए असंख्य अलौकिक शस्त्र। दिव्य गंध अनुलेप तथा धारे दैवी माला परिधान, था निःसीम विश्वतो मुख वह देव विपुल आश्चर्य निधान। एक साथ ही उदित गगन में होमे यदि सहस्त्र मार्तंड, प्रभु प्रकाश के सदृश कदाचित ही होगा वह तेज प्रचंड। पांडु सुवन अर्जुन को यह यावत जग बहुविधि सुविभाजित, एक अंग में देव देव के हुआ उस समय परिलक्षित। तब प्रणाम करके शिर से प्रभु को विस्मय से आवेष्टित, पाणी जोड़ इस तरह वचन फिर बोला पार्थ रोम हर्षित। अर्जुन ने कहा, देख रहा तब देह मध्य में देव भूत समुदाय प्रचुर, विधि कमलासन दिव्य उरग शिव तथा सकल ऋषि एवं असुर। सकल ओर से अंतरहित बहुबाहु नेत्र मुख तथा उदर, आदि मध्य या अंत किंतु तब नहीं दिखता विश्वेश्वर। दुर्निरीक्ष अप्रमेय तेजमय द्युति ज्यों दीप्त अनल दिनकर, गदा किरीट चक्रयुत अतिशय दीप्त आप लोचन गोचर। अक्षर अव्यय गेय सनातन पुरुष विश्व के परम निधान, एवं शाश्वत धर्म गोप्ता मेरे मत से हो भगवान। परमेश न देता दिखाई कहीं, तब आदि न मध्य न तो अवसान है। भुज आपके कृष्ण अनंत तथा यह देह त्वदीय महाबलवान है। तब नयन मयंक दिवाकर हैं, मुख दीप्त हुताशन ज्योति समान है। निज तेज से विश्व तपा रहे हो, कुछ ऐसा मुझे लगता भगवान है। वसुधा अरु स्वर्ग के बीच सखे है, जहां तक लक्षित होता गगन। उस शून्य में मैं जिस दिशा में लखूं, सर्वत्र तुम्ही हो भगवन। इस उग्र विराट कलेवर का इस काल प्रभो करके दर्शन, भयभीत समस्त चराचर हैं, अति व्याकुल श्रीमन है त्रिभुवन। परिलक्षित हो रहा है करते तब देह में देव समूह प्रवेश है। उनमें कुछ हो भयभीत करें, कर जोड़ गुणों का बखान विशेष है। सब सिद्ध महर्षि माधव आपका देख रहे,
ये विचित्र सा वेश हैं, कह स्वस्ति महानता का भवदीय, रहे करवे कलगान ब्रजेश हैं। रुद्रादित्य असुर वसु विश्वे, सिद्ध साध्य अश्विनी कुमार, मरुत यक्ष गंधर्व ऊष्मपा, चकित देखते तव आकार। बहुमुख नयन उदर अरु, भुज पदयुत विराट तव रूप विलोक, जिसमें बहु विकराल दृष्ट, प्रभु व्याकुल मैं एवं सब लोक। नभ छू रहा नाथ तुम्हारा शरीर अहो, इस भांति सुउच्च अपार है, प्रभु दीप्त त्वदीय सुलोचन है, तव आनन का विकराल प्रसार है। बहुवर्ण दिखाई यहाँ पड़ते, जिनमें प्रभा छाई विशेष प्रकार है। धृति शांति नहीं मिल पा रही है, मन मध्य व्यथा का बढ़ा अतिभार है। दिखलाई पड़ रहे आपके मुख अरुद्रष्ट परम विकराल, मानो अतिशय उग्र प्रज्वलित है, हो रही काल की ज्वाल। शांति रहित मैं भ्रमित हुआ हूं, होता नहीं दिशा का भास, हो जाओ प्रसन्न प्रभुवर हे, देव देव हे जगन निवास। भीष्म द्रोण धृतराष्ट्र सुवन, सब सूत पुत्र वे सकल नरेश, मेरे दल के भी प्रधान भट, तब मुख में कर रहे प्रवेश। त्वरित प्रवेश कर रहे भीषण, दृष्ट युक्त तव आनन में, हैं विलग्न तब दशनांतर में, चूर्ण शीशयुत कुछ उनमें। यथा जलधि दिश धावती होते, सरिताओं के विपुल प्रवाह, शूर वृंद तब ज्वलित वक्त्र में, त्यों करते प्रवेश जगनाह। दीप्त ज्वाल में जा सवेग ज्यों, करें पतंग प्राण उत्सर्ग, त्यों निज नाश हेतु तब मुख में, जाते हैं सवेग नरवर्ग। सकल लोक प्रभु चाट रहे हो, ज्वलित मुखों से करके ग्रास, निखिल विश्व को तेज पूर्ण कर तपा रहा तब भीषण भास। उग्र रूप तुम कौन देववर, हो प्रसन्न है तुम्हें प्रणाम, आद्य अज्ञ हूं तब प्रवृत्ति से हूं जिज्ञासु, किंतु हे श्याम। श्री भगवान ने कहा, लोक नाश करने वाला हूं, महाकाल प्रलयंकर मैं, लोक विनाश हेतु इस क्षण कपिकेतु हुआ हूं तत्पर मैं। करें न युद्ध आप यदि अर्जुन, तथा रहें इस रण से दूर, तो भी नहीं रहेंगे जीवित ये समस्त अरिदल के शूर। अतः उठो यश लाभ करो, रिपुजीत राज्य का सुख पाओ, इनको मैं वध चुका पूर्व ही, तुम निमित्त बस बन जाओ। भीष्म जयद्रथ द्रोण सूत सुत तथा अन्य भट बल भंडार, जिनको मैं वध चुका पूर्व ही, करो सव्य साचिन संघार। रंच मात्र भी अपने मन में, हे कुंती नंदन न डरो, विजय आपकी है अरिदल पर, ध्रुव निश्चित बस युद्ध करो। संजय ने कहा, सुन ये वचन कृष्ण के, अर्जुन जो था रहा भीति से डोल, कर प्रणाम कर बद्ध पुनः, हो गदगद बोला ऐसे बोल। अर्जुन ने कहा, यह उपयुक्त सदा केशव है, करने से तब शुभ कीर्तन, होता हर्ष प्राप्त है जग को, एवं होता अनुरंजन। तथा पलायन करते निश्चर, सकल दिशाओं में भयभीत, एवं करते नमस्कार हैं प्रभो सकल ये सिद्ध विनीत। सर्वश्रेष्ठ हैं एवं विधि के भी हैं आप आदि करता, फिर कैसे वे नमन आपको करें न हे त्रिभुवन भरता। परे आप सत तथा असत से हैं, हे जगनिवास देवेश, तथा क्षरण से रहित आप हैं, अक्षर हे अनंत सर्वेश। आदिदेव तुम परम धाम हो, परम निधान ज्ञान आगार, गेय अनंत स्वरूप पुरातन, तुमसे ओतप्रोत संसार। वरुण शशांक कृतांत आप ही, एवं आप पवन पावक, तथा आप ही हैं विधि एवं विधिना के भी आप जनक। सहस बार कर रहा आपको मैं प्रणाम हूं हे जगदीश, नमन आपको नमन आपको नमन आपको है नतशीश।
सम्मुख एवं पृष्ठ ओर से करता हूँ मैं नाथ नमन, सकल ओर से विनत हो रहा हूँ तुमको हे सर्वात्मन। है अनंत सामर्थ्य आप में तथा अपरिमित है विक्रम, सर्व आप हैं क्योंकि व्याप्त कर रहे निखिल यह जड़ जंगम। मुझे आपकी महिमा थी हे कृष्ण, हे सखे ज्ञात नहीं, अतः विवश मैंने हे यादव जो कुछ भी हो कहा कहीं। प्रेम भाव उर में रखकर अथवा हे केशव सहित प्रमाद, सखा मानकर मैंने तुमसे प्रभो किया हो जो दुर्वाद। हंसी हेतु आसन शैया विहार भोजन में जो अपमान, किया आपका हो मैंने हे अप्रमेय अच्युत भगवान। चाहे किया अकेले में हो या जब सखा रहे हो साथ, मेरे उन समस्त अपराधों को अब क्षमा कीजिए नाथ। पिता चराचर जग के एवं परम पूज्य हो महामहिम, गुरु से गुरुतर तथा आपका है प्रभाव प्रभुवर अप्रतिम। नहीं आपके सम भी त्रिभुवन में जब कुछ अखिलेश्वर है, अन्य वस्तु किस भांति आपसे तब हो सकती बढ़कर है। अतः नमन कर तथा पदों में रखकर सकल कलेवर को, हे स्तुत्य प्रसाद हेतु तब भजूं आप विश्वेश्वर को। पिता पुत्र को, सखा सखा को तथा प्रिया को ज्यों प्रियतम, त्यों मेरे अपराध क्षमा करने हित प्रभो आप सक्षम। अनदेखा स्वरूप यह लखकर मुझे हो रहा हर्ष विपुल, उतना ही मन किंतु हो रहा है मेरा भय से व्याकुल। दिखलाइए मुझे अब माधव रूप चतुर्भुज वह सुंदर, हो प्रसन्न हे जगनिवास हे देव देव हे सर्वेश्वर। गदा किरीट चक्रयुत तुमको लखने हित में ललचाया, सहस बाहु भव मूर्ति धारिये वही चतुर्भुज काया। श्री भगवान ने कहा, आदि असीम तेजमय अपना हो प्रसन्न जो रूप सखा, तुम्हें दिखाया आत्मयोग से नहीं अन्य ने कभी लखा। मनुज लोक में दान क्रिया तप यज्ञ वेद अनुशीलन से, दर्शन शक्य विराट रूप में मैं हूं नहीं अन्य जन से। लख विकराल रूप यह मम तुम मत हो पार्थ विमूढ़ व्यथित, पुनः चतुर्भुज रूप करो निर्भय सप्रीति अब अवलोकित। संजय ने कहा, यह कह दिखलाया केशव ने पुनः चतुर्भुज रूप रुचिर, सौम्य रूप धर धैर्य बंधाया भय कातर अर्जुन को फिर। अर्जुन ने कहा, मधुसूदन अब देख आपके इस अति शांत मनुज तन को, प्राप्त प्रकृति को हुआ तथा मिल गई शांति मेरे मन को। श्री भगवान ने कहा, दुर्लभ दर्शन इस स्वरूप का तुमने देखा जिसे अभी, इस स्वरूप दर्शन की इच्छा रखते हैं सदैव सुर भी। कुरु प्रवीर तप वेद दान से तथा यज्ञ की भी विधि से, सुलभ न होगा यह दर्शन मम लखा आपने अभी जिसे। पार्थ अनन्य भक्ति द्वारा जन लख सकते यह रूप ललित, तथा सतत्व जान सकते एवं हो सकते विनिवेशित। करता मम भक्ति सदैव तथा जो करे मम हेतु ही कर्म सभी, कर दे सब संग का त्याग तथा रहता जो हमारे परायण भी। जग के सब प्राणियों में किसी से करता जो विरोध न बैर कभी, वह भक्त अनन्य हमारा परंतप प्राप्त मुझे कर लेता तभी। ओम तत्सत। विश्वरूप दर्शन योग नामक 11वां अध्याय समाप्त। प्रिय दर्शकों, श्रीमद् भगवद गीता का ये हिंदी कविता स्वरूप यदि आपको अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर अपना आशीर्वाद अवश्य दें।